बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। खुशामदीद करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें डिस्कस करेंगे जॉइंट्स को और उनकी टाइप को। जॉइंट क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा उसको कितने तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मेक कनेक्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है। जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाता है हिस्टोलॉजिकली और फंक्शनली, यानी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली उसको डिवाइड किया जाता है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास आती हैं 3 टाइप्स, और फंक्शनली देखें तब भी इसकी 3 ही टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोलॉजिकली को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 टाइप हैं। सबसे पहली है फाइब्रस, दूसरी है कार्टिलेजियस, और तीसरी हमारे पास सिनोवियल जॉइंट है। जबकि दूसरी फंक्शनली डिवीजन है जो इसके जॉइंट्स की, वहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं सिनियोर्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस जो कि हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, डायआर्थ्रोसिस जो कि हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। जब हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, तो हिस्टोलॉजिकली जो हमारे पास डिवीजन हुई है फाइब्रस, कार्टिलेजियस और सिनोवियल जॉइंट्स की, और फंक्शनली जो इसमें डिवीजन हुई है, इसमें कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस ज़रूर होगी। ठीक है। यानी जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट होते हैं, देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, फंक्शनली वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह जो कार्टिलेजियस हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या वो मूवेबल हैं, इमूवेबल हैं, या फिर स्लाइटली मूवेबल हैं, और सिनोवियल कौन से जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाएगा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में, हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होती हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फाइब्रस, कार्टिलेजियस और सिनोवियल जॉइंट। तो ये डायग्राम आप पहले देखें तो यहाँ पे आपको तीनों जो टाइप्स हैं इसकी स्ट्रक्चर डिवीजन की या हिस्टोलॉजिकल डिवीजन जो है वो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले फाइब्रस है, ये फॉल करती है फंक्शनली कैटेगरी इमूवेबल में। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास सेमी मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में फॉल करते हैं, और जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। ये आपको क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स को, कि इनको फाइब्रस जॉइंट्स क्यों कहा जाता है, क्या इनमें खास ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी बेस पे इसको फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। Fibrous joints are joints in which bones are joined by dense connective tissues which is rich in fibrous। इसके अलावा इसमें फाइब्रस और कोलेजन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दैट्स वाई इसको जो है वो हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और इन जॉइंट्स को जो है वो सूचर्स भी कहा जाता है। स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो बेस्ट एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट की। क्रेनियम के जो जॉइंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट की। वहाँ पे जो सूचर्स हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे जब हमने स्केलेटन सिस्टम में क्रेनियम को डिस्कस किया था, तब हमने सूचर्स को भी डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास क्रेनियम के जॉइंट्स होते हैं, जो सूचर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि उनमें फाइबर और कोलेजन की तादाद बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इसकी आ जाती है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे फाइबर का जाहिर हो रहा था कि उसमें फाइबर पाया जाता है, तो कार्टिलेज का जाहिर हो रहा है कि इसमें वाफिर मकदार में या रिच क्वांटिटी में कार्टिलेज पाई जाती होगी। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स इनमें कार्टिलेज की मदद से कनेक्ट हुई होती है। सबसे बेस्ट इसकी जो एग्जांपल है आपके पास वर्टिब्रा की है। वर्टिब्रा जो होते हैं हमारे पास इरेगुलर बोन्स होती हैं। ये जो बोन्स होती हैं इनके दरमियान में एक कार्टिलेज के पैड पाया जाता है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जिनकी मदद से ये कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो जो जॉइंट बना रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज पैड, उसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है। यानी वो सारे जॉइंट्स जो कार्टिलेज की मदद से एक दूसरे के साथ दो बोन्स जो हैं वो जुड़ती हैं, उनको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में जॉइंट्स के, वो है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट हमारे पास फॉल करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब
हमारे पास दो जो पहले टाइप्स थी उसमें फाइबरस थी, तो फाइबर उसके नाम से जाहिर हो गया कि इसमें फाइबर पाया जाता है। कार्टिलेजिनियस थी तो उसमें भी हमें पता चल गया कि इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है इसमें हमारे पास जो है वो है स्नोवियल जॉइंट। स्नोवियल क्या है, इसमें कुछ फिल हमारे पास जो होता है फ्लूइड फिल स्पेस होती है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं स्नोवियल जॉइंट। इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इस जॉइंट में क्या होता है कि जब दो बोन्स आपस में जुड़ने वाली होती हैं तो वो एक कैविटी, एक स्पेस होती है, एक कैविटी होती है जिसको हम स्नोवियल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास फिर स्नोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से इसका ये भी मकसद हो सकता है या इसका पर्पस हम कह सकते हैं कि इसका पर्पस ये हो सकता है इस फ्लूइड का कि ये फ्रैक्शन से बचा सके, जो जॉइंट्स हमारे पास हैं उनको फ्रैक्शन से बचा सके। अच्छा, डायग्राम में देखते हैं तो आपके पास ये कैविटी नज़र आ रही है आपको, स्नोवियल कैविटी। ये जो आपके पास दो बोन्स हैं, एक ये बोन है एक ये बोन है आपके पास, जबकि आपके पास ये कैविटी है इसके दरमियान। इसमें हमारे पास स्नोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये स्नोवियल स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम स्नोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसको फ्रिक्शन से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कैविटी इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद द फ्लूइड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको स्नोवियल फ्लूइड बोलेंगे। विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा कुशिंग टू द एंड्स ऑफ द बोन्स, यानी उनको आप कुजीनेस प्रोवाइड करता है जो बोन्स के एंड होते हैं, ठीक है, और उनको फ्रैक्शन से बचाता है। कार्टिलेज जो होता है उसने कवर किया होता है उसकी आर्टिकुलेशन को, जो आर्टिकुलेशन हो रही है उसको कवर करता है उन टू बोन्स की। और इसके अलावा जो है वो लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे इसकी जो बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है स्नोवियल जॉइंट की वो हमारे पास है नी जॉइंट। नी जॉइंट में हमारे पास फीमर और टिबिया जब जुड़ रही होती हैं तो उसमें जो जॉइंट बन रहा होता है वो है हमारे पास स्नोवियल जॉइंट, जिसमें एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको हम स्नोवियल कैविटी बोलते हैं। उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम स्नोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में, जो हमारे पास फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड हमारे पास स्नोवियल थी, जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। हमारे पास जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी उसमें भी तीन डिवीजन्स थी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने जॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो टाइप्स पढ़ी थी वो भी तीन थी। उसमें सिनिऑर्थोसिस, इमूवेबल जॉइंट्स जिनको आम अल्फाज में इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है, स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट्स जिसको एम्फीऑर्थ्रोसिस कहा जाता है, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट जिसको डायऑर्थ्रोसिस कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिनिऑर्थ्रोसिस इमूवेबल जॉइंट्स को। तो जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास, जब हमने फाइब्रस जॉइंट्स पढ़े थे और हमने कहा था कि जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो फॉल करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स में या सिनिऑर्थोसिस में। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये फिक्स होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। स्कल जब हमने पढ़ी थी, क्रेनियम पढ़ी थी, तो उसमें जितने भी जॉइंट्स थे वो फिक्स्ड जॉइंट थे, वो बिल्कुल मूव नहीं करते थे, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ऐसा जॉइंट था जो कि मूवेबल था, जो कि हमारा लोअर जॉ बना रहा होता है, हमारी टेम्पोरल बोन के साथ जो जॉइंट बनाता है वो मूवेबल जॉइंट है। अदरवाइज जो बाकी सारे हमारे पास क्रेनियम में जॉइंट्स हैं वो सारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। देन हमारे पास इसमें देखें तो ये हमारे पास दे आर डिफाइंड as two or more bones is close connect that have no movement, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है। the bones of the skull are an example, इसमें bones of the skull जो है हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। the immovable joints between the plates of the skulls are known as sutures, जो sutures है हमारे पास वही fibrous joint है और वही हमारे पास immovable joints है, यानी सिनिऑर्थ्रोसिस जो जॉइंट्स हैं वो स्कल क्रेनियम के जॉइंट्स हैं। क्रेनियम के जॉइंट्स को हम दो तरह से देखते हैं, एक तो वो फाइब्रस जॉइंट्स भी हैं क्योंकि उनमें फाइबर और कोलेजन रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, जबकि वो इमूवेबल जॉइंट भी हैं और उनको सिनिऑर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। हमारे पास है
एम्फियोर्थ्रोसिस जो कि सेकंड टाइप है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, इसको हम जो है वो कॉटिलेजिनियस जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इन्होंने डिवीजन की हुई है ये एक दूसरे में फॉल कर रही होती हैं। डिफरेंट सिर्फ जो आता है हमारे पास वो फ्रीली मूवेबल में आता है क्योंकि वो उसकी आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो आते हैं these joints are defined as two or more bones held as so tightly together that only limited movement can take place। यानी सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट्स इनमें हो सकती हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। द वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइंस आर गुड एग्जाम्पल। हमने जब कॉटिलेजिनियस जॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें भी हमारे पास जो वर्टिब्रा थी वही एग्जाम्पल थी और इसमें भी हमारे पास यही एग्जाम्पल है। इसमें एक तो कार्टिलेज पाया जाता है इसके पैड्स में और ये जो होते हैं हमारे पास स्लाइडली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो डायआर्थ्रोसिस है जो कि लास्ट हमारे पास टाइप है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में। ये जो जॉइंट्स होते हैं इसको हम स्नोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें स्नोवियल फ्लूइड भी पाया जाता है, इनमें स्नोवियल कैविटी भी पाई जाती है हमारे पास और ये एनेबल करते हैं जॉइंट्स को कि वो स्मूथली रन कर सकें एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, यानी उनको फ्रैक्शन से बचाते हैं। ये जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं इनकी एग्जांपल हमारे पास नी जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट्स आ जाते हैं। ये देखें आपको दिखाए गए हैं इसमें 3 टाइप्स के। आगे हम इंशाल्लाह इसकी मूवेबल जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में आपके पास जो शोल्डर जॉइंट है जहाँ पे ह्यूमरस जो है वो जाकर स्कैपुला में जॉइंट बना रही है, वहाँ पे आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉइंट है यानी ह्यूमरस को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो नी का जॉइंट है उसको आप सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, उसको आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास नी जॉइंट होता है वो हमारे पास वो भी जो होता है वो भी हमारे पास ऐसा है कि उसको भी आप सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव सकते हैं, उसको भी आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ जॉइंट्स की एग्जांपल थी जो मूवेबल जॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम मूवेबल जॉइंट्स की टाइप्स को देखते हैं कि मूवेबल जॉइंट्स में भी कुछ टाइप्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स की फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की जो है टोटल 6 टाइप्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। यानी जो हमारे पास डायआर्थ्रोसिस जॉइंट थे उनकी 6 टाइप पाई जाती है हमारी बॉडी में। सबसे पहले जो उसकी टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो उसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक तो फीमर है जो हिप बोन के साथ अटैच होती है, दूसरी हमारे पास जो है वो ह्यूमरस की है, शोल्डर जॉइंट की है जहाँ ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला में अटैच होती है, ठीक है, या उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। तो देखते हैं इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं और इनमें कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो मूवमेंट्स होती है इनमें जो मूवमेंट होती है वो ऑल डायरेक्शंस में होती है, ये लिमिटेड नहीं होती है मूवमेंट, ठीक है। इस जब हम हमारी जो बाजू होती है जो शोल्डर होता है उसको आप ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो थाई का जॉइंट होता है उसको भी आप ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं मूवमेंट में। और इसके बाद क्या है, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फीचर द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन सिटिंग इन द कप ऑफ एन अदर बोन। जो हमारे पास ये जॉइंट होता है इसमें होता क्या है कि एक राउंडेड हेड जो होता है वो अटैच होता है दूसरे बोन के कप में। अब राउंडेड हेड की बात आ गई है, हेड की बोन के हेड की बात आ गई है, तो आपको ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है जो हेड होता है हमारे पास वो लॉन्ग बोन्स के पास होता है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स हमारे पास जो 2 लॉन्ग बोन्स है हमारी बॉडी में, जो बड़ी बोन्स है हमारे पास, एक तो ह्यूमरस है और एक फीमर है, लॉन्ग बोन और भी हैं, लेकिन ह्यूमरस और फीमस जो है इनके हेड जब अटैच होते हैं हमारी स्कैपुला और हिप बोन में तो ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं और इनके जो जॉइंट्स होते हैं इनकी मदद से, इस जॉइंट्स की मदद से हम इनको ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है ये लाइक अ डोर, ठीक है, ये डोर की तरह होता है, जैसे कि दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे को आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं,
इसके अलावा आप उसको किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि आप उसको दूसरे रूम की डायरेक्शन में मूव कर दें या फिर आप उसको पीछे की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो आप उसको या खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ डोर, ये हिंज जॉइंट जो होते हैं आप या आगे सामने लेके जा सकते हैं या पीछे लेके जा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो इनकी एग्जांपल है हमारे पास वो एक नी जॉइंट की है, सॉरी एक नी जॉइंट की है, और दूसरी हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट की है, ठीक है। अपनी एल्बो या लोअर आर्म को आप हाथ को शोल्डर की तरफ लेके आ सकते हैं या फिर उसको सीधा कर सकते हैं। मज़ीद उसको आप रिटर्न नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह जो हमारे पास नी होता है उसको आप बैक से अपनी जो आपके पास हिप बोन होती है उसकी तरफ लेके आ सकते हैं और या उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको फ्रंट की तरफ नहीं लेके आ सकते, नहीं बेंड कर सकते। तो ये जो हमारे पास जॉइंट होते हैं ये हिंज जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कॉन्डिलाइट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है अलाउ करते हैं मूवमेंट तो अलाउ करेंगे क्योंकि ये टाइप ही मूवेबल जॉइंट्स की है, पर इनमें रोटेशंस नहीं होती जैसे कि हमारे फिंगर्स के जॉइंट होते हैं। हमारी जो हमारे पास बोन्स होती हैं, सॉरी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, वो जब अटैच आगे से फ्लैंजेस के साथ होती हैं वो हमें मूवमेंट तो प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन ये है कि वो जॉइंट्स जो हैं रोटेट नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला जो जॉइंट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो रोटेशन शो कर रहा था, और इसी तरह जो हमारे पास हिंज जॉइंट होता है उसमें भी रोटेशन होती है लेकिन कम होती है, लेकिन ऑल डायरेक्शन में नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास कॉन्डिलाइट जॉइंट है ये बिल्कुल रोटेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसमें एग्जांपल आपके पास यही है कि फिंगर जॉइंट, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है जी जॉ का जो जॉइंट होता है वो भी आपके पास कॉन्डिलाइट जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है जी स्विवल जॉइंट। स्विवल जॉइंट में क्या है, इसको हम रोटरी जॉइंट्स या भी ट्रोकॉइड जॉइंट भी कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं तो वन बोन दैट कैन बी स्विवल इन अ रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम अ एन अदर बोन, ठीक है। यानी एक बोन जो है वो रिंग बना रही होती है, दूसरी बोन जो है वो उसमें स्विवल करती है, ठीक है। यानी स्विवल का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एक दो एंड्स इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक जो एंड होता है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है या बिल्कुल मूव नहीं करता, और दूसरा जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक बोन जो है वो रिवॉल्व करती है विदाउट टर्निंग द अदर, ठीक है। उस जॉइंट को हम कहते हैं पिवट जॉइंट। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास जो रेडियस और अल्ना का होता है उसमें 4 आर्म्स जो होती है हमारे पास, वो जॉइंट जो होता है हमारे पास पिवट जॉइंट होता है। जबकि दूसरी जो एग्जांपल है फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा होते हैं हमारे पास, एक्सिस और एटलस जो होते हैं वो हमारे पास पिवट जॉइंट बना रहे होते हैं, जिसमें एक जो है वो रिवॉल्व करता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहता है। सेकंड लास्ट जो हमारे पास टाइप है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में वो है ग्लैडिंग जॉइंट। ग्लैडिंग का मतलब आपको अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं ग्लैडिंग का, तो आप उधर से ही अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे आपके पास ऐसे जॉइंट्स आएंगे जिसमें एक बोन दूसरी बोन की सरफेस के ऊपर स्लिप कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स में देखो तो इट करेक्टराइज्ड बाय अ स्मूथ सरफेस दैट कैन स्लिप ओवर एन अदर, ठीक है। एक स्मूथ सरफेस होती है एक बोन की स्मूथ सरफेस होती है और दूसरी बोन इसके ऊपर स्लिप कर रही होती है, तो वो जो जॉइंट हमारे पास होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इसको हम जो है वो प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लिमिटेड मूवमेंट्स को अलाउ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती इन जॉइंट्स में। इन जॉइंट्स के एग्जांपल्स को आप देखें तो रिस्ट के जो जॉइंट होते हैं, इसके अलावा एंकल का जो जॉइंट होता है वो आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है जी सैडल जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है ये अलाउ नहीं करता रोटेशन को। कौन सी रोटेशन को? एक्सियल रोटेशन को अलाउ नहीं करता, ठीक है। और इसमें इसके अलावा जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एडक्शन भी होती है, एबडक्शन भी होती है और सर्कमडक्शन भी होती है। इस किस्म की ये मूवमेंट्स को शो करता है। इसके अलावा इसमें एक बात याद रखनी है कि एक्सियल रोटेशन को ये अलाउ नहीं करता ये जॉइंट जो होता है हमारे पास। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास जो बेस होता है थंब का वो जॉइंट होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास जो हील का जॉइंट होता है, इसके अलावा जो मिडल ईयर में जॉइंट पाया जाता है, ये सारे जो आपके पास है वो सैडल जॉइंट है। थोरैक्स का जो जॉइंट होता है वो भी सैडल जॉइंट होता है। इसमें होता क्या है कि जो अपोजिंग सरफेस होती है वो
रेसिप्रोक करती है कॉनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है, यानी उसकी जो सरफेस होती है वो या तो कॉनकेव होगी या कन्वेक्स होगी इसमें, और आर्टिकुलेट करेगी जो सामने वाली जॉइंट है या सामने वाली जो बोन है उसके साथ, ठीक है, उसके साथ रेसिप्रोकल रिसेप्शन बनाती है या फिर सिलर जॉइंट बना रही होती है, ये जो सैडल जॉइंट होता है आपके पास। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया जॉइंट को, उनकी टाइप्स को ब्रीफली हमने डिस्कस किया, उनकी टाइप्स को, उनमें जो हमारे पास कितनी टाइप्स पाई जाती थी, इसके अलावा उनकी जो एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह।